बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अली रज़ा और आज हमारा एसईओ का नौवा लेक्चर है। शुरू करते हैं। हमने जो साइट बनाई थी ये वाली बनाई है। आज हम गूगल वेबमास्टर टूल के बारे में देखेंगे कि इससे हम अपनी साइट को कैसे इंडेक्स करेंगे। ये हमारी साइट को इंडेक्स करने में गूगल में मदद देता है, जिससे हमारी रैंकिंग वगैरह भी बढ़ती है। तो मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा। कल मैंने आपको एडमिनिस्ट्रेटर का बताया था, यानी कि हम एडमिन बन सकते हैं यहाँ से ऐड उतर करके, तो अपने और भी एडमिन क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक टिप दूँगा कि आप अपने ब्लॉग अगर एक ही ईमेल पे रखना चाहते हैं तो उन सब ब्लॉग की एक और, यानी कि उनका एडमिन एक और ईमेल से भी बना दें, क्योंकि बाज़ औक़ात होता है कोई मसला हो जाता है। अगर आपका ब्लॉग में प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, जैसे लास्ट टाइम कॉपीराइट्स के इशू आए थे, तो एक लड़का था, उसके 24 ब्लॉग थे एक आईडी पे, तो उसकी आईडी ही गूगल वालों ने ब्लॉक कर दी थी, जिसकी वजह से उसके 24 के 24 ब्लॉग ज़ाया हो गए थे। तो इसलिए अगर आपके ब्लॉग एक ही आईडी पे हैं तो आप इस तरह करें कि दूसरी आईडी से भी उसके एडमिन बन जाए सबको, चाहे वो यूज़ ना करें। अगर कभी ऐसा मसला हुआ तो फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हमने ये मेटा टैग वगैरह लिखा था, जो मैंने जिसके बारे में आपको बताया था कि 150 कैरेक्टर तक लिखना, और ये गूगल को बताएगा कि ये वेबसाइट किस रिलेटेड है, यानी कि किस हवाले से ये वेबसाइट है। तो आपने इसको कॉपी करना है और बेसिक्स और जो डिस्क्रिप्शन है आपने यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना। यानी यहाँ पे तो आप 500 कैरेक्टर तक के लिख सकते हैं, ये देखें, पर आपने जो उधर पेस्ट किया है मेटा डिस्क्रिप्शन में, आपने वही इधर पेस्ट कर देना है और इसको सेव चेंज कर देना है। और ये जो इसके बारे में भी नहीं हमने बात की, ये जो है ये डोमेन अगर आपने अप्लाई करनी हो तो ये उसके लिए यूज़ होता है। आप यहाँ से एडिट करेंगे और डोमेन वगैरह देने के लिए, सॉरी एडिट नहीं करना था, सेटअप अ थर्ड पार्टी यूआरएल, यहाँ पे आप वो डोमेन लिखेंगे, फिर नीचे सेटिंग्स आएंगे, वो सेटिंग वगैरह देंगे। जैसे मैं वैसे ही आपको दिखाने के लिए लिख देता हूँ और .com लिख देता हूँ। उसको सेव पे क्लिक कर देता हूँ। सेव पे क्लिक करूँगा जैसे ही, तो ये देखो वो नेम लेबर होस्ट फील्ड दे रहा है, ड्यूरेशन टारगेट पॉइंट पे ये दे रहा है। ये इसके सी नेम होते हैं। हमने ये, यानी कि हम जब भी डोमेन परचेज करेंगे तो उसके अंदर एक सी नेम का डीएनएस सेटिंग में जाएंगे आप, तो वहाँ पे ये वाला सी नेम का एक मेन्यू होगा, वहाँ पे आपने ये ऐड करनी है। नेम लेबल और होस्ट इन तीनों में से किसी साइड, यानी कि आप जिस भी साइड से डोमेन लेंगे, किसी में होस्ट के नेम से होगी, किसी में लेबल, किसी में नेम, तो जो भी होगा आपने उसमें ये ऐड करना है। और डेस्टिनेशन, टारगेट और पॉइंट टू अलग अलग साइड में अलग अलग नेम है, तो इन तीनों में से कोई एक होगा, वहाँ पे आपने ये पेस्ट करना है। फिर इसी तरह दूसरे वाला नेम लेबल होस्ट में और ये, और आपने सेव कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आती है रीडायरेक्ट टू, वो आपने उस पर चेक करना है और सेव कर देनी है, तो आपकी डोमेन यहाँ पर इनेबल हो जाएगी। और एसईओ के हवाले से जो मैं बात करूँ, तो सबसे पहले जो आपका मेन पॉइंट है, आपने एक एड्रेस सोचना अपने ब्लॉग के लिए अच्छा सा कि मैंने क्या एड्रेस उसका रखना है। उसके बाद आपने ये देखना है कि उसी एड्रेस में डोमेन अवेलेबल है या नहीं है। और उसके बाद आपने फिर ये भी सोचना है कि वो ब्लॉग किस हवाले से आपने बनाना है, किससे रिलेटेड बनाना है आपने। तो ये चीज़ें सबसे मेन है
एसईओ किसी चीज़ की करने के लिए कि आपके पास ये ब्लॉग की डोमेन का आपको पता हो मैंने क्या रखनी है, और जो आपने डोमेन परचेज़ करनी है उसका आपको पता हो कि वो मैंने क्या रखनी है और वो अवेलेबल है कि नहीं है। उसके बाद मेन टॉपिक जो है वो ये है कि आपने किस पे ब्लॉग बनाना है। जैसे ये मैंने गेम्स पे बनाया तो वो आपके होना चाहिए कि किस पे आपने ब्लॉग बनाना है। और अगर आपने डोमेन परचेज़ करनी है तो मैंने आपको बताया था आप मुझे फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको सस्ते में डोमेन ले दूँगा। ये देखें ये मेरी आईडी है, आप यहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर लें तो मैं आपको कम प्राइस में डोमेन ले दूँगा .com में। जो सी भी आपको पसंद होगी आप मुझे बता दीजिएगा तो मैं आपको डोमेन ले दूँगा। और ये मेरी ट्विटर की आईडी है, अपने मोबाइल से आपने लिखना है फॉलो स्पेस h_4_हैकर और इसे 40404 पे सेंड कर देना। और आप यहाँ कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो तकरीबन ब्लॉग का हाल हो गया है। ये ब्लॉग रीडर पब्लिक ब्लॉग रीडर है, यानी कि अगर आपने कुछ ऐसी पोस्टिंग की हुई है कि आप कहते हैं कि अभी मैं पब्लिक को ना दिखाऊं, स्टैब्लिश करके तो दिखाऊं, तो आप इसको ये ओनली ब्लॉग होता है, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका ब्लॉग शो नहीं होगा किसी को भी। इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका ब्लॉग शो होगा तो विजिटर बढ़ेंगे ना, तो इसको आप कैंसिल कर दें। तो हम चलते हैं वेबमास्टर टूल के ऊपर। हम चलते हैं वेबमास्टर टूल पे। आपने गूगल ओपन करना है यहाँ से और गूगल पे आपने लिखना है वेबमास्टर टूल। ये ले आ गया, ये देखें ये पहला लिंक है, आपने ये ओपन कर लेना है इसको। ओपन हो रहा है अभी, ये ले ओपन हो गया। ओपन होगा तो मेरी कुछ साइट ऐड है और मैं आपको A to Z डिटेल से बताऊंगा हर चीज़, यानी कि A से लेकर Z तक डिटेल आपको बताऊंगा कि कंप्लीट आपने गूगल वेबमास्टर टूल किस तरह यूज़ करना है, उसको हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने अपनी इसमें साइट ऐड करनी है। ऐड साइट पे आपने क्लिक करना है। जो सी साइट है आपने उसका URL कॉपी करके तो आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। आपने कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ये लें योर साइट हैज़ बीन एडिड टू योर अकाउंट। हमारी जो साइट है वो यहाँ पर सबमिट हो गया। ये देखें ये भी आ रहा है, ये बाकी साइट्स भी हैं और ये भी हो गई हमारी याल बेस्ट कलेक्शन .blogspot.com। ठीक है, साइट हमारी ऐड हो गई है। तो इसमें जो मेन होती है गूगल वेबमास्टर टूल में, ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है गूगल पे अपना इंडेक्स करने के लिए। और भी काफ़ी सारे टूल्स हैं, मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। और इसमें हम सबसे पहले तो हम डैशबोर्ड की तरफ चलते हैं। इसमें तो ये भी हमने साइट अभी ऐड की है तो इस हवाले से इसमें भी कुछ शो नहीं होगा। मैं इस तरह करता हूँ, ये जो मैंने रिसेंटली बनाई थी साइट, मैं इसको ओपन करके तो आपको गाइड कर देता हूँ। ठीक है, ये देखें ये जो है साइट डैशबोर्ड है। इसमें ये क्रॉल एरर्स वगैरह आपको बता रहा है। उसके अलावा ये सर्च क्वेरीज है, साइट मैप है। ये साइट मैप भी बहुत अच्छी चीज़ है, यानी कि काफ़ी मेन चीज़ है। हमने अपनी साइट का मैप भी बनाना है, यानी कि इसका साइट मैप बना के उसको ऐड भी करना है हमने, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हम चलते जाएंगे तो मैं आपको सब बताता जाऊंगा। गूगल ये जो चीज़ है ये गूगल की एक प्रोडक्ट है। इधर चलते हैं वापस।
ये होता है कि ये आपकी जो साइट्स है उसको इंडेक्स करता रहता है, यानी कि जैसे आपने आज पोस्ट की है तो यानी कि आप डेली पोस्ट कर रहे हैं, डेली की एक पोस्ट कर रहे हैं आप, तो ये जो क्रॉल है ये आपके ना डेली विज़िट करता है और आपकी पोस्टिंग वगैरह चेक करता है, उसके एरर वगैरह चेक करता है और गूगल को बताता है। तो ये देखें, ये इसमें DNSN है, ये भी ओके है, सर्वर कनेक्टिविटी ओके है, robot.xfetch इस फाइल के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो जहाँ जहाँ जो आएगा हम उसको डिस्कस करते जाएंगे। उसके बाद ये क्वेरीज हैं, ये हमारे इम्प्रेशंस होते हैं, ये क्लिक होते हैं। इम्प्रेशन मेन ये है कि ये विजिटर बता रहा है, ये भी रिसेंटली क्रिएट की हुई है साइट, तो अभी कुछ टाइम हुआ इसलिए इसके भी इतने विजिटर नहीं है। और आपके भी इसी तरह होंगे, जैसे जैसे आप मेहनत करते जाएंगे आपके परफॉर्मेंस इधर शो हो जाएगी आपको। तो जो इम्प्रेशंस होते हैं ये होते हैं कि यानी कि गूगल पे हमारी साइट कितनी दफ़ा शो हुई है, यानी कि हम कोई भी कीवर्ड्स या कुछ सर्च किया है तो उसमें जैसे हम गूगल ओपन करते हैं वैसे एग्जांपल के तौर पे आपको समझा देता हूँ। जैसे H4 हैकर मैं लिखता हूँ अपनी आईडी, तो ये देखें ये जो मेरे ये तकरीबन सारे मेरे ही हैं। ये जो चीज़ शो हो रही है इसको हम इम्प्रेशन कहते हैं, यानी कि ये हमारा इम्प्रेशन शो हो रहा है। जैसे ये गूगल प्लस का इम्प्रेशन शो हो रहा है, इस्माइल का मेरा अकाउंट है उसका इम्प्रेशन शो हो रहा है, ये ट्विटर का अकाउंट मेरा जो शो हो रहा है, ये सारे इम्प्रेशन हैं। अब अगर मैं इस पर क्लिक नहीं करता, इस पर क्लिक करता हूँ तो इसका क्लिक काउंट होगा। जैसे यानी कि 115 बार जो सा भी कीवर्ड है वो हम चलते जाएंगे तो आगे जाके पता लग जाएगा यहाँ पे इम्प्रेशन हुई है। इम्प्रेशन से ये मतलब नहीं है कि जस्ट गूगल के फर्स्ट पेज पे वो शो होगी तो वही इम्प्रेशन होगा, यानी कि गूगल के अंदर आ गई है, चाहे 10वें पेज पे है, चाहे तीसरे पे है, चाहे दूसरे पे है, चाहे पहले पे है, वो इम्प्रेशन में काउंट हो जाएगी आपकी। तो अब ये कुछ दिन ही हुए हैं तो ये गूगल पे शो होना शुरू हो गया वेबसाइट, तो इसके 115 इम्प्रेशन हुए और 10 उस पर क्लिक हुए हैं, यानी कि 115 बार ये वेबसाइट इधर शो हुई है गूगल पे। हो सकता है चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें पेज पर या 10वें पेज पर शो हो रही हो, तो 10 दफ़ा इस पर क्लिक हुआ है। उसके अलावा ये 11 URL है, ये सबमिटेड है इसमें, यानी कि 11 जो इसको हम URL कहते हैं। जैसे ये हम कोई पोस्ट ओपन करेंगे उसका URL आ जाएगा, 11 URL सबमिटेड है। उसके अलावा हम तो इधर आ जाते हैं, बल्कि हम पहले मेन सेटिंग में चलते हैं, वेब मास्टर टूल प्रेफरेंसेस, इस पर हम चलते हैं। ये लैंग्वेज वगैरह हैं, ये ईमेल्स वगैरह हैं, ये टॉप साइड इशू, यानी कि ये आपको कह रहा है कि हम आपको ईमेल के थ्रू नोटिफिकेशन भेजते रहेंगे। ये टॉप साइड इशू से मुराद होती है जो काफ़ी क्रिटिकल होते हैं, जैसे वायरसेस वगैरह या ऐसा जो कि आपकी साइट को डाउन करता जा रहा है कुछ, यानी कि जो क्रिटिकल होंगे आपकी साइट के लिए काफ़ी नुकसान होंगे, तो वो इशू की आपको ईमेल करेगा। और स्पैम चेक हो गया। और अगर आप ये कर देंगे ऑल इशू, तो इसमें फिर छोटे से छोटा इशू जैसे कोई मैसेज गया, कोई पेज ड्रॉप का या कुछ भी होगा, तो ये आपको हर चीज़ का नोटिफिकेशन आपको ईमेल के थ्रू, यानी कि आपको ईमेल चली जाएगी गूगल की तरफ से कि आपकी वेब मास्टर टूल में ये चेंजेस हो रही है, ये हो रही है, तो इसको टॉप साइड इशू पे रहने देना है। उसके अलावा ये ईमेल्स होती है, अभी तो मैंने कोई नहीं बनाई हुई, अगर कोई और ईमेल बनाई होगी तो हम इसमें उसकी भी ऑप्शन आ रही होगी, आप जौन सा एज एडमिनिस्ट्रेटर रख सकें आप उसको रख के तो आप इस पर सेव कर दें तो वो एज एडमिनिस्ट्रेटर हो जाएगा। ये वेब मास्टर टूल का होम था। अब हम चलते हैं ऑल मैसेजेस में। जो अगर मेन पे हम जाएंगे, जैसे कि हम यहाँ पे गए हैं वेब मास्टर टूल से, ये मेन होगा, यानी कि आपके अकाउंट में जितनी भी साइट्स होंगी ये सब का मेन है, और इसमें स्पेसिफिक साइट नहीं, सब साइट्स के जितने भी साइट्स के मैसेजेस वगैरह कुछ भी आए होंगे वो सारे इधर शो हो रहे होंगे। वो आप डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर दें, जो भी आप अगर रखना चाहते हैं तो रखना चाहते हैं।
देखें यहाँ से हम मैसेज पढ़ सकते हैं। जैसे ये वेरिफिकेशन के मैसेज हैं, साइड में वेरिफिकेशन किए हैं। उसके बाद उसके नीचे ये है अदर रिसोर्सेज, ये भी बड़ी मज़े की चीज़ है। अदर रिसोर्सेज में हम चलते हैं, बल्कि हम अदर रिसोर्सेज जो हैं हम लास्ट पे कर लेंगे। हम इधर से सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। इधर से हम इसी साइड पे चलते हैं। ये देखते हैं, ये देखें। अब इधर हम क्लिक करेंगे तो इधर इस साइट्स के मैसेज होंगे, यानी कि जो हमारी साइट ओपन है, जैसे ये वाली allbeststuff.com, जैसे ये साइट है, ये साइट ओपन है तो अभी इसके मैसेज शो होंगे। और अगर जैसे हम इधर गए थे वेब मास्टर टूल प्रेफरेंसेस में, तो फिर इस अकाउंट में जितनी भी साइट्स होंगी, चाहे 10 हैं चाहे 100 हैं, उन सब के मैसेज शो होंगे। तो अभी फ़िलहाल इस साइट का कोई मैसेज नहीं है, तो इसलिए कोई शो नहीं हो रहा। तो लेंथ काफ़ी होगी है लेक्चर की, तो फ़िलहाल हम इसको यहीं पे बस करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर हम यहीं से कंटिन्यू कर देंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।